जय गुरुदेव। छोटी कहानी की बड़ी सीख। अकबर बादशाह एक बार शिकार खेलने जंगल में गया और रास्ता भटक गया। शाम होने लगी तो भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंचा। वहां एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा बैठा था। अकबर उनके पास गया और बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दो। बूढ़े ने रोटी खिलाया। खाने के बाद अकबर बोला कि बाबा, तुझे किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है। अकबर ने कहा कि अकबरा। अकबर चला गया। कुछ दिन बाद बूढ़े को अपनी बेटी का ब्याह करना था। उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि चलकर अकबरा से मांग लूं, और वो अकबरा की खोज में निकल पड़ा। पूछते पाछते वह शाही महल के द्वार पर पहुंचा। उसने पहरेदार से पूछा कि अकबरा यहीं रहता है। पहरेदार समझ नहीं पाया। उसने उसे वहीं रोका और महल के भीतर चला गया। अकबर बादशाह से उसने कहा कि एक बूढ़ा आया है और वो अकबरा को पूछ रहा है। अकबर ने जैसे ही नाम सुना तो उसने कहा कि उसे बाइज्जत अंदर ले आओ। पहरेदार गया और बूढ़े को लेकर आया। अकबर ने उसका बहुत स्वागत किया। बूढ़ा बोला कि वाह अकबरा, तेरे ये ठाठ इतने बड़े महल में रहता है। अकबर उसे अपने पास बिठाया। इधर उधर की बातें होती रही कि नमाज का वक्त हो गया। अकबर ने कहा कि तुम बैठो, मैं नमाज अदा करके आता हूँ। अकबर जाली के पीछे नमाज पढ़ने चला गया। बूढ़ा चुपचाप देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबरा क्या कर रहा है। जब नमाज अदा करके अकबर वापस आया तो उसने पूछा कि अकबरा, तू क्या कर रहा था? उठक बैठक क्यों लगा रहा था? अकबर ने कहा कि मैं खुदा से दुआ मांग रहा था। बूढ़े ने कहा कि अरे अकबरा, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तू खुदा से मांगता है, तो मैं भी खुदा से मांग लूँगा। खुदा मुझको भी देगा। यह कहकर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और चल दिया। वह जा रहा था इस विश्वास के साथ कि खुदा उसको भी देगा। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उसको 500 सिक्के दिए और बूढ़े ने ले लिया। इसी कहानी को सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर उसको खुदा ने किसी के भी जरिए सिक्के न दिए होते तो उसका विश्वास टूट जाता। तो ये बात है, आपने अपना विश्वास ईश्वर और खुदा पर से ख़त्म कर दिया और उनके आगे दामन फैलाने लगे जो कुछ दे नहीं सकते। जय गुरुदेव। जब महाप्रलय आएगी जब महाप्रलय आएगी तो अनाज फल सब्जी कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा पतझड़ हो जाएगा कि पेड़ों में एक पत्ती नहीं रहेगी। ऐसी दशा में मनुष्य को भूख लगेगी तो घास फूस खाएगा, वह भी नहीं मिलेगा तो आदमी आदमी को मार कर खाएगा। माँ अपने बच्चे को मार कर खा जाएगी, आदमी औरत को मार कर खा जाएगा। यह दृश्य देखने लायक नहीं होगा। नदियों का पानी सूख जाएगा, जल के जीव तड़प तड़प कर मरेंगे। उस वक्त सारी सृष्टि में जितने भी आदमी जीव जंतु हैं, सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब की बार लग कर भजन करो। भजन में आशीर्वाद। आप कहोगे कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बार बार वही दुनिया मांगते हो। भजन की बात नहीं करते। भजन के लिए मना नहीं किया है। भजन करो, ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे, दुकान दफ्तर या खेती का, तो स्वर्ग का सुख यहाँ मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग का चाल चलन, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना सब ठीक हो। ये जीवात्मा सत्पुरुष की है, उसको जगा लो। द्वार पर बैठोगे तभी उसकी मदद मिलेगी।
उसकी दया मिलेगी। दरवाज़ा छोड़कर भाग जाओगे तो मदद नहीं मिलेगी, दया नहीं मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वर्ष 1980 में जयपुर में इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए कहा कि अकबर के समय हिंदू और मुसलमानों में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ एक फ़कीर का उपदेश भी चल रहा था और उनकी तकरीर सुनने हिंदू मुसलमान दोनों शरीक होते थे। हिंदू मुसलमान दोनों ने उस फ़कीर से पूछा कि आगे समय कैसा आएगा। फ़कीर ने कहा कि मुसलमानों से कि 300 वर्षों तक तुम्हारा राज्य और चलेगा। उन्होंने पूछा कि फिर क्या होगा, तो फ़कीर ने कहा कि फिर सफ़ेद चमड़ी वाले आएंगे, यहाँ तिजारत करेंगे और थोड़े दिनों में इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि मुसलमान बादशाहों को मार भगाएंगे। जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ डूबता है वहाँ तक उनका राज हो जाएगा। फिर पूछा कि आगे क्या होगा। फ़कीर ने जवाब दिया कि उसके बाद हिंदुस्तान में एक कौमी आवाज़ लगेगी जिसमें नेता और लीडर पैदा होंगे। जनता इन नेता और लीडरों का साथ देगी और सफ़ेद चमड़ी वालों को मार भगाएगी। फिर क्या होगा। फ़कीर बोले कि यही नेता और लीडर शासन में आएंगे। कुछ दिन तक रियाया इन्हें खुदा, भगवान और देवता की तरह मानेगी, लेकिन जब ये अपने सिद्धांतों और वसूलों से गिर जाएंगे, क्षण क्षण में अपनी बात बदलने लगेंगे, तब सारी जनता और जमहूरियत का विश्वास इन नेताओं और लीडरों पर से उठ जाएगा। उस समय लोगों को एक तरफ धार्मिक सूरज निकलता हुआ दिखाई देगा, लोगों को शांति मिलती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद धार्मिक लोग शासन में आएंगे। जब तक देश में राजा निष्ठावान अर्थात धार्मिक नहीं होगा, तब तक देश की प्रजा सुधर्म पर नहीं चलेगी। देश में जुआ, चोरी, घूस, व्यभिचार, धोखा देना और एक दूसरे के साथ छल कपट उसी वक्त बंद होगा जब राजा धर्मनिष्ठ होगा। इस देश में वही राज्य ज़्यादा चलता है जिसका राजा धार्मिक होगा। यदि राजा धार्मिक न होगा तो चंद दिन में राज खत्म हो जाएगा। हुकूमत करने वालों से हमारी अपील है कि धर्म के प्रचार का प्रोत्साहन ज़्यादा करें और शराब मांस इस देश से हटा दें। शराब और मांस के हट जाने से संसार में आधा पाप कर्म रुक जाएगा और लोगों में सद्भावना प्रकट हो जाएगी। धर्म नीति में धोखा नहीं होगा और राजनीति जो होगी उसमें लोगों को सुख मिलेगा। धर्म नीति के गिरने से राजनीति गिर जाती है। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ प्रकट होकर भावी संतान के स्वभाव को खराब करती है। भावी संतान राजा के आधार पर चलती है और चलती है। भावी संतान का दायित्व तो राजा के ऊपर होता है, जो देश से अनेक प्रकार के कानून लगाकर समाज को चलाते हैं। चाहे राजा बिगाड़ दे और चाहे राजा भावी संतान को सुधार दे, राजा के ऊपर ही देश की प्रजा का भार रहता है। इस वक्त की राजनीति अंधकार की है। तुम सब लोग अंधकार में सुख का अनुभव करते हो, तुम्हें कदापि सुख प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि देखो अर्जुन, मैं आया हूँ, मुझे धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना करनी है। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाया था कि मैं इसलिए आया हूँ कि धर्म की स्थापना हो। एक ही सीधी बात है, अधर्मियों का बिस्तर बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मेरा साथ दे दो, अच्छाई बुराई का परिचय करा दिया है, तो अच्छाई पकड़ लो और बुराई को छोड़ दो। कृष्ण के समय में यातायात के जितने साधन थे वो इस समय नहीं हैं।
बताने को तो मैं बता सब कुछ दूंगा, पर अभी नहीं, अभी तो सुना रहा हूँ, ताकि दुनिया के लोग सुन सुन तो लें। मैंने अयोध्या, अहमदाबाद, काशी में जो काम किया उसको राजा नहीं कर सकता। मैं कोई पागल तो हूँ नहीं, वैसे लोगों ने मुझको पागल कहा। पागलों की दुनिया में पागल बनकर ही रहना पड़ता है। पागल बनकर सबको नदी के कगार पर ले जाएंगे और कहेंगे कि देखो सामने धार बह रही है, संभल जाओ, अगर गिरे तो बहकर चले जाओगे। इतना ही कहने से लोग समझ जाएं और मुड़ेंगे, तो बस इतना ही काम करना है। आप एक शब्द याद रखना जो प्यार के हैं, शब्द धर्म के हैं। मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी की आलोचना करता हूँ। मैं तो सभी धर्मों की प्रतिष्ठा करता हूँ, सभी धर्मों की कीर्ति करता हूँ। हे उद्धव, मेरा धाम इस आकाश के ऊपर है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें योग करना पड़ेगा। रास्ता योग का तुम्हें महात्मा बताएंगे और साधना करके तुम मेरे धाम में जा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।